आपने इसकी चर्चा सुनी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके साथ भाईजान आ गए। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग अब उठने लगी है, लेकिन कई लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, तो भाईजान इसके सपोर्ट में है। और आप सुबह से हर न्यूज चैनल पर सुन रहे होंगे सनातन बोर्ड बनाने को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद लगाई। कई कट्टरपंथी हैं जो इसके खिलाफ हैं, लेकिन सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड वाली इन खबरों के बीच आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इस मांग में उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। इनका नाम आपको पता है? मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामिक स्कॉलर है जो सज्जाद नोमानी और अरशद मदनी जैसे मौलानाओं से उलट सोच रखते हैं और सनातन बोर्ड पर उनसे एकदम अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। पहले सुनिए कासमी साहब क्या कह रहे हैं। मैं पहले से सनातन बोर्ड के पक्ष में रहा। देश में मस्जिदों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है, गुरुद्वारों को चलाने के लिए गुरुद्वारा बंधक कमेटी है, चर्चों को चलाने के लिए भी अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं। तो अगर सनातन के लिए भी बोर्ड बने, मंदिरों के लिए भी बोर्ड बने, कुछ उसूल हो, कुछ डिसिप्लिन हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुफ्ती वजाहत कासमी को सुन रहे थे, जिनका बयान मैंने जो आपको सुनवाया है उससे आप ये समझ गए होंगे कि उनकी जुबान से निकले ये शब्द उन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन बोर्ड का बेवजह विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और बात आपको बता रहा हूं, मुफ्ती वजाहत कासमी का जो बयान आपने सुना, ये उनके पूरे बयान का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। उन्होंने तो सनातन बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए कट्टरपंथियों को लताड़ा है आज, और कैसे लताड़ा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यह है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जो केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल लाने से बौखला गए। मदनी साहब केंद्र के इस बिल के खिलाफ 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने की चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कोई सनातनी नहीं बल्कि भाईजान ही आकर खड़े हो गए। इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत कासमी सबको एकजुट आने की अपील कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है कि सनातन बोर्ड के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे संगठन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको आगे आकर सनातन बोर्ड का हिमायत करनी चाहिए, पक्ष करना चाहिए। मुफ्ती कासमी न सिर्फ मदनी जैसे मौलानाओं को बल्कि सनातन बोर्ड के खिलाफ खड़ी विपक्षी पार्टियों को भी हिंदू मुस्लिम वाली सियासत से ऊपर उठने की सलाह दे रहे हैं। ये सलाह असद उद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को है जो वक्फ संशोधन विधेयक पर भड़का रहे हैं। मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है, अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। एक तरफ लड़ाई वक्फ संशोधन विधेयक पर छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद आयोजित कर ली है। लेकिन मुफ्ती वजाहत कासमी जैसे इस्लामिक विद्वान इसे बेहद सराहनीय कदम बता रहे हैं। सनातन के लोग पूरी दुनिया में तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खासतौर से हिंदुस्तान की तरक्की में सनातन के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर ये सब जो है सनातन बोर्ड बन करके ये सब चीजें जो है वो इनको मैनेजमेंट सनातन बोर्ड करे, सारे मंदिरों को। मुफ्ती कासमी सनातन बोर्ड को मंदिरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मानते हैं। तो सनातन बोर्ड के होने से वो एक बड़ी शुरुआत होगी, मंदिरों की सुरक्षा होगी, मंदिरों का मैनेजमेंट होगा, उनका रख रखाव होगा, उनकी देखभाल होगी, और उनके वहाँ सारी चीजों का इंतजाम जो होना चाहिए वो हो सकेगा। तो इसलिए सनातन बोर्ड की इस देश को आवश्यकता पहले से थी, पहले होना चाहिए था। साफ है अब सनातन बोर्ड पर जंग वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड से हटकर भाईजान वर्सेस भाईजान हो चुकी है, जिसमें एक तरफ है कट्टरपंथी तो दूसरी तरफ है वजाहत कासमी जैसे इस्लामिक विद्वान। जिस सनातन बोर्ड को लेकर इतनी बहस हो रही है दर्शकों, इतनी सियासत हो रही है, उसे बनाने के लिए आज दिल्ली में
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े धर्मगुरु, संत, विद्वान शामिल हुए। संसद में बैठने वाले सफेद पोशों को भी निमंत्रण दिया गया और इस धर्म संसद के दौरान देवकीनंदन ठाकुर और बाकी साधु संत और कथावाचकों ने धर्म के लिए सबसे बड़ी जरूरत को सामने रखा है। सुनवाता हूं आपको। अभी नहीं तो बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां तो देखा दर्शकों आप, देवकीनंदन ठाकुर अब सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं और आज उन्होंने इसे विस्तृत तरीके से सामने रखा, धर्म संसद का मतलब समझाया। सनातन बोर्ड के तहत सनातन परंपरा की रक्षा की जाएगी। सनातन बोर्ड के तहत सभी मंदिर और देवालय आएंगे। सनातन बोर्ड पूजा तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करेगा। मंदिरों की व्यवस्था सनातन बोर्ड संभालेगा। मंदिरों की दान राशि का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए होगा। देश में गौशालाएं बनेंगी। बच्चों को संस्कार देने के लिए इसी तरह के गुरुकुल फिर से स्थापित किए जाएंगे दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि जब इतने संख्या में साधु संत मैदान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए, कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम भाई इसके सपोर्ट में भी आ गए हैं। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।